हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल Y2 पॉइंट में। हमने 8.1 जो है वो स्टार्ट कर दी है। उसके 3 क्वेश्चन कंप्लीट भी हो चुके हैं और आज हम अगले क्वेश्चन से बात करेंगे। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल Y2 पॉइंट में नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा आपका कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, यदि 15 कोटि बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान याद कीजिए। चलो करते हैं। हमें दे रखा है कि 15 कोटि बराबर 8 है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 15 कोटि बराबर कितना है, 8 है। ठीक है, तो कोटि बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कोटि बराबर हो जाएगा भैया 8/15। ठीक है, चलो अब मैं एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे ये हमने त्रिभुज ड्रॉ कर लिया। माना ये त्रिभुज है, कोई ABC है। ठीक है, ABC त्रिभुज है जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। ठीक है, अब यहाँ पे कोटि बराबर दे रखा है हमें 8/15। ठीक है, तो कोटि का मान कितना होता है, मैंने आपको बताया था लाल बटे हुए कक्का, लाल बटे हुए क्या, कक्का। ठीक है, ये कितना होता है, साइन होता है, ये कोस होता है और ये क्या होता है, टेन होता है। ये क्या होता है, कोट होता है। ये क्या होता है, सेक होता है और ये कोसेक होता है। ठीक है, तो कोट बराबर क्या होता है, कोट बराबर होता है भैया आधार बटे हुए लंब। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आधार बटे हुए लंब लिख सकता हूँ। ठीक है, बराबर कितना है, 8/15। ठीक है, अब देखना यहाँ पे आधार क्या है इस त्रिभुज में, आधार AB है, तो यहाँ पे अपन AB भी लिख सकते हैं। ठीक है, AB अपॉन लंब कितना है, लंब BC। यहाँ एक बात और है देखने लायक, वो क्या है कि यहाँ पे कोट A, मैन एंगल कौन सा है, यहाँ पे A है, तो हम इसको मैन एंगल लेंगे। और मैन एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी होती है, वो लंब होती है। ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गई और ये अपना आधार हो गया। इसलिए हमने आधार जो है वो AB को लिया है और लंब BC को लिया है। तो मैं ये लिख सकता हूँ बराबर कितना है, 8/15। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में ये नहीं है कि AB जो है वो 8 है। ठीक है, और BC 15 है, इनका अनुपात है, AB और BC का अनुपात है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना AB कितना है, माना AB बराबर 8x है तथा BC बराबर 15x है। हमने पिछले लेक्चर में भी यही बात की थी कि हमें अनुपात दे रखा है ये। ठीक है, यहाँ पे ये बुझा नहीं है कि AB 8 है और BC 15 है। अगर आप पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपने पिछले लेक्चर आपको देखने होंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AB का मान कितना है, 8x है और BC जो है वो कितना है, 15x। अब हमें AC निकालनी है, तो AC कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, वो कहती है कि कर्ण का स्क्वायर जो है, मतलब AC का स्क्वायर होगा वो होगा AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक है, अब AC का स्क्वायर ये तो मुझे को ज्ञात ही करना है, अगर ये दे रखा हो तो बात ही क्या है। ठीक है, AB कितना है, 8x, तो 8x का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है, BC है 15x, तो 15x का होल स्क्वायर। 8x का होल स्क्वायर कितना होगा, 8x का होल स्क्वायर होगा 64x स्क्वायर, अंटेंटे 64 और x स्क्वायर का, x का होल स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 15 कितना होता है, 15 का होता है यह 225, तो 225x स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 289x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर x स्क्वायर होता है, लेकिन x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर x की पावर 4 होती है। ठीक है, ये काफ़ी बार बच्चों से जो है वो गलत हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखें। AC का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा भैया 17x। ठीक है, दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे, तो दोनों तरफ रूट करेंगे तो इसका स्क्वायर कैंसिल, और इसका 289 का कितना होता है, 17 होता है, और x का कितना होगा, x हो गया, x स्क्वायर कितना होगा, x होगा कि नहीं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 17x हो गया, ये यहाँ पे 17x हो गया। ठीक है, अब अपने को मान किसका ज्ञात करना है, अपने को करना है साइन ए तथा सेक का मान। चलो करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं साइन ए। साइन ए बराबर कितना होता है, साइन का मान होता है भैया लंब बटे हुए कर्ण, लंब बटे हुए कर्ण।
लंब कितना है अपना, लंब है भैया 15x, और करण कितना है, करण है भैया 17x। एक्स से एक्स कैंसिल हो गए, बचेगा कितना 15/17। ठीक है, चलो सेक ए का मान ज्ञात करते हैं अब। सेक ए, सेक बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर होता है भैया कर्ण बटे हुए आधार। तो ये कर्ण बटे हुए आधार। ठीक है, कर्ण कितना है यहाँ पे, कर्ण है भैया 17x, और आधार कितना है, आधार है भैया 8x। ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, बच गया कितना यहाँ पे, बच गया यहाँ पे 17/8। ये अपना फाइनल आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है, क्वेश्चन 5 है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है। ठीक है, क्या है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं, दे रखा अपने को सेक थीटा बराबर 13/12। ये भी वही पिछला क्वेश्चन है ए टू जेड। आप अपने आप भी इसको एक बार सोल्व करें, वीडियो को पॉज करके स्वयं से सोल्व करें, तभी आप अच्छी तरीके से सीख पाओगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सेक थीटा बराबर क्या होता है, वही फिर से लिख देता हूँ, लाल बटे में कक्का, ये होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन, ये क्या होता है कोट होता है, ये सेक और ये कोसेक। ठीक है, तो सेक चाहिए अपने को, सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे हुए आधार। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कर्ण बटे हुए आधार बराबर कितना है 13/12, मतलब कर्ण और आधार का अनुपात कितना है 13/12। त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, माना ये त्रिभुज है कोई ए बी सी, जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। एक ये मेन एंगल क्या है यहाँ पे, थीटा है। ठीक है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब, ये क्या होगी आधार, ये क्या है कर्ण। यहाँ पे आधार जो है वो माना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि माना कर्ण जो है, ठीक है कर्ण लिख देना, या फिर AC, बात एक ही है, वो कितने हैं 13x। ठीक है, तथा आधार वो कितना है 12x। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 12x, और ये कर्ण कितना आ गया यहाँ पे 13x। ठीक है, अब अपने को ज्ञात क्या करना है, लंब ज्ञात करना है, तो वो कैसे करेंगे, वो वही पाइथागोरस में। ये क्या होती है, ये होती है कर्ण का स्क्वायर होता है, वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है कि नहीं, होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण क्या है, यहाँ पे कर्ण है भैया AC का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के योग के बराबर। चलो AC का स्क्वायर दे रखा अपने को, AC दे रखी है 13x, तो 13x का होल स्क्वायर। AB कितना दे रखा है, AB दे रखा है भैया 12x, तो 12x का होल स्क्वायर। BC कितना, BC तो नहीं दे रखा, तो BC तो ज्ञात करना है, तो BC का होल स्क्वायर, ऐसे के ऐसे। ठीक है, एक बार मैं इसको ज्ञात कर लेता हूँ, 13 का होल स्क्वायर कितना होगा, 13x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 169x स्क्वायर। ठीक है, 13 का होता है 169 और x का होल स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 12 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12x है भैया। ठीक है, तो 12 का होता है 144, तो 144x स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको उधर ले जाता हूँ मैं, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर बराबर कितना है BC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे BC का होल स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, BC का होल स्क्वायर बराबर बचेगा कितना, 169 में से 144 गए तो कितना बचेगा 25 बचेगा, तो यहाँ पे 25 का x स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ रूट कर देंगे, तो BC कितना आएगा, BC आएगा अपने भैया 5x, तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लंब जो है वो कितना आ गया अपने पास 5x। तो अपने को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। ठीक है, चलो करते हैं, साइन थीटा कोस थीटा, इसके सामने लिखता हूँ मैं कोसेक थीटा। क्यों लिख रहा हूँ वो आपको बाद में पता चल जाएगा। कोस थीटा इसके सामने लिखता हूँ मैं सेक थीटा, यहाँ पे क्या आएगा टेन थीटा, इसका उल्टा होता है कोट थीटा। मैंने ये इसलिए लिखा कि साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, कोस का जस्ट उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और टेन का जस्ट उल्टा कोट थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे हुए कर्ण। लंब कितना है यहाँ पे, लंब भैया 5x, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5x। ठीक है, कर्ण कितना है यहाँ पे, कर्ण भैया 13x, तो x से x कैंसिल आउट, कितना बचेगा 5/13, और कोसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा 13/5। क्यों, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे हुए
लंब, ठीक है, उल्टा होता है जस्ट साइन का, तो हमने लिख दिया। अब कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है भैया आधार बट्टे हुए करण। तो आधार कितना है यहाँ पे, आधार है भैया 12x, ठीक है 12x, और करण कितना है यहाँ पे, करण है भैया 13x। तो x से x कैंसिल आउट, बचेगा कितना 12 बट्टे हुए 13, ठीक है। चलो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है भैया लंब बटे आधार। लंब कितना है यहाँ पे, लंब भैया 5x, आधार है भैया यहाँ पे AB कितना है 12x, ठीक है। x से x कैंसिल आउट, यहाँ पे बच गया 5/12, ठीक है। सेक थीटा चाहिए, तो सेक थीटा तो कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है, तो 12/13 है कोस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 13/12, और अपने को क्वेश्चन में भी 13/12 दे रखा है, इसका मतलब अपना आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। कोट थीटा क्या हो जाएगा, 10 का उल्टा, तो 12/5, ये अपना फाइनल आंसर, ठीक है, नोट कर लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है भैया, यदि कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है, ठीक है। कोण A तथा कोण B क्या है, न्यून कोण है। जहां कोस A बराबर कोस B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B भी होगा, ठीक है। चलो लिखते हैं, अपने को दिया है यहाँ पे, क्या दिया है, दिया है भैया कोस A बराबर कोस B दे रखा है यहाँ पे, और कोण A और कोण B क्या दे रखे हैं, न्यून कोण दे रखे हैं, ठीक है। तो मैं एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ये भैया मैंने ABC एक त्रिभुज मान लिया, ठीक है, जिसका कोण C माना मैंने समकोण, ठीक है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे A क्यों लिया, यहाँ पे B भी ले सकते थे, ABC ऐसे भी लिखते हैं भैया, अगले क्वेश्चन में दे रखा, अगले ने अगला साफ साफ लिख रहा है, फर्स्ट लाइन ही लिख रहा है कि कोण ए भी क्या है, न्यून कोण है, और कोण बी भी क्या है, न्यून कोण। 90 से छोटे तो होते हैं न्यून कोण, तो देखो ये 90 से छोटा है कि नहीं है, और ये 90 से छोटा है कि नहीं, ऐसे मानो मैंने 90, ऐसे 90 का कोण बनेगा, तो ये छोटा है तो ये 90 से, कोण बी भी, और कोण ए भी क्या है 90 से छोटा है, ठीक है। अपने ड्रॉ कर लिया अपने। अब और क्या दे रखा अपने को, ये दे रखा है, ठीक है। तो कोस ए, यहाँ पे मैं ये बात भी लिख देता हूँ कि सिद्ध क्या करना अपने को, सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध क्या करना अपने को, सिद्ध करना भैया कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर होगा, ये अपने को सिद्ध करना है, और ये अपने को दे रखा है, ठीक है। कोस ए बराबर कोस बी दिया है अपने को। अब ध्यान से देखना, कोस ए कितना होता है, कोस ए मैं वो फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे लाल बट्टे हुए कक्का। कोस ए बराबर क्या होगा, ये होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन। तो कोस कितना है, आधार बट्टे हुए करण, तो आधार कितना है इसमें, अब देखना यहाँ पे मेन एंगल क्या लेना पड़ेगा, मेन एंगल लेना पड़ेगा ए। अगर मेन एंगल में ए लूँ तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ठीक है। तो लंब कितना हो जाएगा फिर BC, और करण कितना हो जाएगा, करण तो ये AC ए भी रहना है, ठीक है भैया। ध्यान से देखना यहाँ पे कौन मेन एंगल हमने ये लिया है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये लंब होगी, होगी कि नहीं। अब देखना बराबर है किसके, कोस बी के, तो यहाँ पे मेन एंगल कौन सा है, बी का मेन एंगल लेंगे तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या है, AC, तो ये क्या हो जाएगी फिर लंब हो जाएगी। तो कोस बी बराबर, सॉरी हमने यहाँ पे ये गलत कर दिया, कोस ए बराबर जो होता है वो आधार बट्टे हुए करण होता है, तो यहाँ अपने आधार लेना है, ठीक है। हाँ तो सही किया अपने 20, नहीं सॉरी, ये तो लंब होगा, ये आधार होगा कोण ए वाले के लिए, होगा कि नहीं। हमने ये मेन एंगल लिया तो ये जस्ट सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये क्या हो गई, आधार हो गई, ठीक है। तो आधार क्या हो जाएगा यहाँ पे AC हो जाएगा, ठीक है भैया। हमने गलत लिख दिया यहाँ पे भैया, आधार जो है वो AC हो जाएगा, और करण तो ये भी रहना है, ठीक है। अब कोस बी भी क्या होगा, आधार बटे हुए करण, ठीक है। तो आधार क्या लेंगे हम, आधार लेंगे भैया आपकी बार कोण भी हमने मेन एंगल लिया, इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, तो अपने पास आधार कौन सी बचेगी, ये मतलब BC, तो BC बटे हुए AB, करण तो यही रहना है क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है भैया इसमें, ठीक है। AB से AB कैंसिल आउट, अगर आप इसको इधर ले आओगे और इसको उधर ले जाओगे तो भी AB से AB कैंसिल आउट होना है, ठीक है। तो अपने पास क्या बच गया, AC बराबर है भैया BC के, ठीक है। मतलब ये भुजा जो है ना AC भुजा, वो किसके बराबर है, वो है भैया BC के, हुआ कि नहीं। ये भुजा जो है ना वो इसके बराबर दे रखी है।
अब हमने क्लास 9 में एक प्रमेय पढ़ी थी, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्या हो, समान हो, तो उनके आमने सामने वाले कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। मतलब इस BC भुजा के सामने वाला कोण A और AC भुजा के सामने वाला कोण B, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने अपने को लिखना आता है कोण A जो है वो किसके बराबर होगा, कोण B के। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, समान भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये तो लिखना पड़ेगा अपने को, अपने 9th क्लास में प्रमेय पढ़ी थी कि समान भुजाओं वाले कोण, समान भुजाओं वाले कोण बराबर होते हैं, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो उनके आमने सामने वाले कोण भी समान होंगे। ये हमने 9th क्लास में प्रमेय पढ़ी थी, ठीक है, इसलिए हमने ये सिद्ध कर दिया। फिर से बता देता हूँ, हमने कोस A कोस B बराबर हमें को दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, हमने त्रिभुज डायग्राम किया जिसमें हमने ये सिद्ध करना है। कोस A का मान हमने AC/AB लिया क्योंकि हमने मेन एंगल क्या लिया, A लिया, ठीक है। फिर हमने B लिया मेन एंगल, तो उससे हमारा कोस B का मान आया BC/AB, AB से AB कैंसिल आउट हो गया, AC बराबर BC बच गया। हमें प्रमेय पता है कि जब दो भुजाएं बराबर हों किसी त्रिभुज की, तो उसके आमने सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर।